हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्ड सर की क्लास। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री CD टू PD। मतलब कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है दोस्तों। जो कॉम्परेटिव डिग्री का वाक्य है उसे हम आज पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार चेंज करते हैं यह जानेंगे दोस्तों। उसके कुछ रूल हैं दोस्तों जिनके लिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपके लिए समझाऊंगा। तो दोस्तों पहला है अपना कि सीता इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल। सीता सभी लड़की से ज्यादा समझदार है। सीता इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल। सीता है दोस्तों जो वह सभी लड़की से ज्यादा समझदार है। तो इसे दोस्तों हमें ये लिखा है दोस्तों कौन सी कॉम्परेटिव डिग्री में मतलब CD में। अब इसके लिए दोस्तों PD में बदलना है मतलब पॉजिटिव डिग्री में। तो इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहला रूल है कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। क्या है दोस्तों पहला रूल कि एनी अदर को, एनी अदर है दोस्तों जो ये यहाँ पर लिखा है एनी अदर, इसे नो अदर में बदलेंगे और इसी से वाक्य प्रारंभ करेंगे। पहले लिखेंगे नो अदर। दूसरा रूल है कि एनी अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं। एनी अदर के बाद जो नाउन है दोस्तों क्या है, गर्ल। तो इसके लिए रखेंगे उसके बाद पहले लिखेंगे नो अदर, फिर लिखेंगे नो अदर गर्ल, फिर लिखेंगे गर्ल। अब तीसरा है रूल दोस्तों अपना कि HV रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, HV हेल्पिंग वर्ब रखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चौथा अपना नियम है कि CD को PD में बदलकर, जो CD है दोस्तों ये वाइजर है, जो वाइजर इसे PD में पॉजिटिव डिग्री में वाइज में बदलेंगे दोस्तों। ये अभी कॉम्परेटिव में लिखी है, इसे पॉजिटिव में बदलेंगे WISE वाइज हो जाएगा। तो और SYS मतलब एस एज और एस के बीच में रखेंगे दोस्तों इसके लिए। और पांचवा और आखिरी रूल है कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। इसके बाद जो वाक्य का सब्जेक्ट है दोस्तों सीधा, उसके लिए रखेंगे। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा दोस्तों कि नो अदर गर्ल इज एज वाइज एज सीता। मतलब क्या होगा कि सीता के समान बुद्धिमान और कोई लड़की नहीं है। नो अदर गर्ल इज एज वाइज एज सीता। इस देखिए दोस्तों रूल के हिसाब से अपन ने रखा है कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो एनी अदर के स्थान पर नो अदर लिख दिया। अब एनी अदर के बाद वाली नाउन रखेंगे तो एनी अदर के बाद गर्ल है तो यहाँ गर्ल लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसमें इज है तो इसे इज रख दिया। उसके बाद क्या लिखा है कि CD को PD में बदलकर एज डैश एज डैश 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 एज के मध्य रखते हैं। मतलब एज और एज के मध्य रखेंगे तो एज और एज के मध्य में रखना है। CD को PD में बदला मतलब इधर CD है ये वाइजर, इसे PD में बदला वाइज और इसके मध्य रख दिया। और अंत में क्या है कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं तो उसके बाद वाक्य का सब्जेक्ट रख दिया। ये हो गया दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपने रूल दोस्तों फिर से वही हैं कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। एनी अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और CD को PD में बदलकर एस डैश 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 एस के मध्य रखते हैं। मतलब एज और एस के मध्य रखेंगे CD को। मतलब ये कॉम्परेटिव डिग्री दोस्तों जो ये स्वीट है लिखी है इसके लिए स्वीट बनाएंगे। पहले तो इसे पॉजिटिव में करेंगे स्वीट, उसके बाद इन दोनों के बीच में रखेंगे। अब आखिरी है दोस्तों कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। तो किस प्रकार यह वाक्य बन जाएगा कि नो अदर फ्रूट इज एज स्वीट एज मैंगो। मतलब देखिए दोस्तों रूल के हिसाब से ही जमा है कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो एनी अदर ये है दोस्तों, एनी अदर को नो अदर में बदला अपन ने तो वाक्य प्रारंभ उसी से किया। उसके बाद एनी अदर के बाद वाली नाउन रखी दोस्तों फ्रूट। उसके बाद क्या किया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब रखी क्या, इज। उसके बाद दोस्तों क्या, CD को PD में बदलकर एज और एज के बीच में रखना है। तो CD को PD में बदला तो स्वीटर का हो गया स्वीट और इनके बीच में रख दिया एज स्वीट एज। और उसके बाद क्या किया कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। तो वाक्य का सब्जेक्ट है मैंगो तो मैंगो रख दिया। इसका क्या अर्थ हो गया दोस्तों, आम जैसा मीठा कोई और फल नहीं है। आम जैसा मीठा कोई और फल नहीं है। ये दोस्तों क्या लिखा था कि आम किसी भी अन्य फल से ज्यादा मीठा नहीं है। और आम किसी भी अन्य फल से ज्यादा मीठा होता है, नहीं है दोस्तों, नहीं होता है, गलत। ये लिखा है दोस्तों मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। आम किसी भी अन्य फल से ज्यादा मीठा होता है। और जो दोस्तों अपन ने इसके लिए PD में बदला मतलब पॉजिटिव डिग्री में, तो इसका क्या अर्थ निकला कि आम जैसा मीठा और कोई फल नहीं है। आम जैसा मीठा और कोई फल नहीं है।
अब दोस्तों अपना तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा क्या है कि इंदौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी। इंदौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी। नंबर एक रूल है दोस्तों अपना कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। नंबर दूसरा रूल है कि एनी अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं। नंबर तीसरा है कि एच भी रखते हैं। नंबर चौथा रूल है कि सीडी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखते हैं। और पांचवा है कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। और दोस्तों ये जो लिखा है कि इंदौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी, ये लिखा है अपना कॉम्परेटिव डिग्री में। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इंदौर किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। इंदौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी, इंदौर किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों अपना कि नो अदर सिटी इज एज लार्ज एज इंदौर, मतलब इंदौर जितना बड़ा कोई दूसरा शहर नहीं है। रूल के हिसाब से दोस्तों हमने फिर से जमाया कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ किया। तो एनी अदर के स्थान पर लिख दिया दोस्तों अपन ने नो अदर। उसके बाद क्या कि एनी अदर के बाद वाली नाउन रखी दोस्तों। एनी अदर के बाद कौन सी नाउन है, सिटी, तो सिटी रख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी दोस्तों अपन ने इज। उसके बाद सीडी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के बीच में रखा दोस्तों। तो ये लार्जर के लिए लार्ज में बदला दोस्तों और एस के बीच में भी रख दिया। उसके बाद क्या कि वाक्य का सब्जेक्ट रखा दोस्तों अपन ने। क्या रखा, वाक्य का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इंदौर। तो अपना बन गया दोस्तों वाक्य की नो अदर सिटी इज एज लार्ज एज इंदौर, मतलब कि इंदौर जितना बड़ा कोई दूसरा शहर नहीं है। ये है दोस्तों अपन ने कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदला। अब दोस्तों अपना चौथा उदाहरण है कि मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय। मोहन किसी अन्य लड़के से लंबा है। मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय, मोहन किसी अन्य लड़के से लंबा है। इसका रूल नंबर दोस्तों वही है रूल कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। एनी अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं, एच भी रखते हैं। उसके बाद सीडी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखते हैं और वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। तो इसका भी दोस्तों आ जाएगा अपना पॉजिटिव डिग्री में कि नो अदर बॉय इज एज टाल एज मोहन, मतलब कोई दूसरा लड़का मोहन जितना लंबा नहीं है। ये दोस्तों रूल के हिसाब से हमने फिर से जमाया कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ किया दोस्तों हमने। उसके बाद एनी अदर के बाद वाली नाउन रखी, तो एनी अदर के बाद क्या है नाउन दोस्तों, बॉय, तो बॉय रख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या थी दोस्तों इसमें, इज, तो इज रख दी। उसके बाद सीडी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रख दिया। एस और एस के मध्य में दोस्तों सीडी क्या है यहाँ पर, कॉम्परेटिव डिग्री टालर, इसे पीडी में बदला, ये हो गई पॉजिटिव डिग्री टाल। तो एस टाल एस मोहन, मतलब नो अदर बॉय इज एज टाल एस मोहन, ये अपना वाक्य बना दोस्तों, कोई दूसरा लड़का मोहन जितना लंबा नहीं है। ये हो गया दोस्तों अपना चौथा उदाहरण। अब दोस्तों अपन एक और उदाहरण देख लेते हैं कि दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक, कि यह टैंक किसी अन्य टैंक से गहरा है। दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक, यह टैंक किसी अन्य टैंक से गहरा है। डीपर मतलब दोस्तों डीप में गहरा होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसका रूल भी वही है। रूल तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपके लिए याद हो गए होंगे, मैंने आपके लिए बार बार बता दिए हैं, एक बार बता रहा हूं दोस्तों कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। दूसरा है कि एनी अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं। तीसरा है हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। चौथा है सीडी को पीडी में बदलकर एज के मध्य रखते हैं। और पांचवा है कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। रूल दोस्तों मैंने आपके लिए अभी पांचवी बार बता रहा हूँ, तो आपके लिए दोस्तों अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कोई ज्यादा खास रूल है नहीं दोस्तों, बहुत सरल रूल है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो ये वाला दोस्तों कि दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक, तो इसका दोस्तों जब अपन पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों कि नो अदर टैंक इज एज डीप एज दिस टैंक। इसे भी दोस्तों हमने रूल के अनुसार जमाया कि एनी अदर को नो अदर में बदलकर इसी से वाक्य प्रारंभ किया। तो एनी अदर के स्थान पर रखा दोस्तों अपन ने नो अदर। फिर एनी अदर के बाद वाली नाउन रखी, तो एनी अदर के बाद कौन सी लाइन है दोस्तों, टैंक, तो टैंक। अब हेल्पिंग वर्ब रखी दोस्तों अपन ने, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, इज। यहाँ पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज है, इसे इज रख दिया दोस्तों। उसके बाद अब सीडी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के बीच में रखा। तो दोस्तों यहाँ पर सीडी क्या है, डीपर, पीडी में बदला तो क्या हो गया, डीप। तो एज डीप एज दिस
टैंक। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि वाक्य का सब्जेक्ट रखा, तो दिस टैंक है वाक्य का सब्जेक्ट, तो वो भी रख दिया। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि कोई दूसरा टैंक इस टैंक जितना गहरा नहीं है, और कोई दूसरा टैंक इस टैंक जितना गहरा नहीं है। तो दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में आपके लिए CD टू PD कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना सिखाया। और दोस्तों मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मैंने आपके लिए 5 एग्जाम्पल देकर दोस्तों अच्छे से समझाया है, और मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत सरल से रूल हैं। और दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दोस्तों मैं आपके लिए कुछ वाक्य दे रहा हूँ। आप इन वाक्यों के लिए कमेंट में दोस्तों मेरे लिए लिखकर बताइए, तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस किस के सही हैं। तो दोस्तों अपना पहला वाक्य है कि दिस चेयर इज स्मॉलर देन एनी अदर टैंक। यह कुर्सी किसी भी अन्य टैंक से छोटी है। ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा, अशोक वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग। अशोक किसी भी अन्य राजा से बड़ा था। क्या दोस्तों इसका अर्थ क्या आ गया कि अशोक किसी भी अन्य राजा से बड़ा था। तीसरा है कि विक्रमादित्य विक्रमादित्य वाज वाइजर देन एनी अदर किंग। विक्रमादित्य किसी अन्य राजा से अधिक बुद्धिमान थे। विक्रमादित्य किसी अन्य राजा से अधिक बुद्धिमान था, या थे, जो भी बोलना है। अब चौथा है दोस्तों अपना कि गांधी जी वाज मोर फेमस देन एनी अदर लीडर। गांधी जी किसी भी अन्य राजा से ज्यादा प्रसिद्ध थे। मतलब कोई भी लीडर था दोस्तों, तो लीडर तो आप जानते ही हैं, उससे प्रसिद्ध थे। लीडर भी बोल सकते हैं, राजा भी बोल सकते हैं, और भी कुछ भी बोल सकते हैं, नेता भी बोल सकते हैं दोस्तों, कि गांधी जी किसी भी अन्य लीडर से ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब आखिरी है दोस्तों, आखिरी वाक्य आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। बॉम्बे इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी। बॉम्बे है दोस्तों वह किसी भी अन्य शहर से ज्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 5 वाक्य दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पांचों के उत्तर लिख के दोस्तों मेरे लिए बताइएगा। क्या कमेंट बॉक्स में पांचों के उत्तर लिख के आप बताइएगा, तो मैं आपके लिए मैं सही सही उत्तर दोस्तों मैं आपके लिए बताता जाऊंगा कि आपके सही हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से दोस्तों CD टू PD में बदलना सिखाया दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो यदि आपके लिए देखना है दोस्तों, तो रैकॉर्ड सर की क्लास के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।